बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं वीएफडी की यूयू का फ़ॉल्ट का हल, यानी कि वीएफडी पर यूयू का फ़ॉल्ट कैसे हटाया जा सकता है और उसका कैसे सलूशन निकाला जा सकता है। तो उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके और हमारी ये वीडियो का सिलसिला जो है वो जारी रह सके। तो अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों यूयू का फॉल्ट तब आता है जब आपकी अंडर वोल्टेज, यानी कि आपकी वोल्टेज आउट ऑफ कंट्रोल या जो है ना वीएफडी को सिग्नल मिल रहे होंगे कि ये वोल्टेज जो है या तो सेटिंग के थ्रू आउट ऑफ रेंज हो रहे हैं या आपकी कनेक्शन के वजह से। तो ये दोनों रीज़न हो सकते हैं, यानी कि कनेक्शन को आप जब कुछ इस तरीके से करेंगे कि आपकी वीएफडी तक पूरे वोल्ट नहीं आएंगे तो भी यूयू का फॉल्ट आ सकता है। अगर आपकी वीएफडी की सेटिंग में कोई गड़बड़ी होगी तो भी यूयू का फॉल्ट आ सकता है। कनेक्शन को तो आप अच्छी तरह से चेक करें, आप अपनी सीरीज़ को चेक करें, कहीं से सीरीज़ में गड़बड़ी होगी या कोई भी मसला हो तो वो भी आप चेक करें। अगर वहीं पर नहीं है तो ज़्यादातर इसमें सेटिंग का मसला हो सकता है, ज़्यादातर सेटिंग का, कम से कम जो है वो कनेक्शन का मसला होता है और ज़्यादातर इसमें सेटिंग का मसला होता है, वीएफडी की सेटिंग का। वो कौन सी सेटिंग है उनके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने वीएफडी पर, वहाँ पर आपको समझाऊंगा कि किस तरह अपने कौन सी पैरामीटर किस जगह पर रखनी है। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों यहाँ पर देखें, ये हमारा वीएफडी है। यहाँ पर मैं रन करता हूँ, आपके सामने यूयू का एरर आएगा। जैसे मैं इसको रन करूँगा तो आपके सामने यूयू का एरर आएगा। ये देखें दोस्तों, यूयू का एरर आ गया है। ये किस वजह से आ गया है ये मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी सेटिंग अभी तक जो है ना वो गड़बड़ी है, इसमें सही नहीं है। तो आपने सिंपली प्रोग्राम का बटन एंटर करना है, उसके बाद आपके सामने P0 होगा या कोई भी हिस्सा हो तो आपने जाना है PB में। ठीक है, PB में बहुत से दोस्त ऐसे हैं कि यहाँ पर आप डेटा एंटर कर, बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं कि PB की जगह पर PD में जाते हैं। PB में जाकर डेटा एंटर करें, PB00 होगा, PB04 में जाकर डेटा एंटर करें। यहाँ पर देखें 80 है, 080.0। ये आपकी सोलर पैनल ज़्यादा होंगी, यानी सीरीज़ में ज़्यादा होंगी, आपका वोल्टेज ज़्यादा होंगे, ये कम होगी तो ये यूयू का एरर आ सकता है, वरना नहीं आएगा। अभी 80 है तो मैं 95 करता हूँ इसको। और इससे भी बढ़कर जो अहम रोल है वो PB05 का है। अभी मैं जाता हूँ। अभी यहाँ पर आपने जो है ना पहले सेटिंग करें इसका, अगर इससे ठीक ना हो तो फिर आप PB05 में जाएं। ये देखें PB05, यहाँ पर डेटा एंटर करें। अगर तो यहाँ पर 00 है या 1000 है या 2000 है तो आप इसको 5000 कर दें। लाजमी इस चीज़ को 5000 करके डेटा एंटर करें तो यूयू का फॉल्ट हट जाएगा। यहाँ पर मैं मोटर को रन करता हूँ दोबारा से, देखते हैं कि यूयू का फॉल्ट आता है कि नहीं आता है। यहाँ पर देखें दोस्तों, ये फ्रीक्वेंसियाँ रुक गई हैं और यूयू का फॉल्ट नहीं आया है। ये यूँ समझे कि सॉल्व हो चुका है। तो वापस मैं इसको बंद करता हूँ। दोस्तों PB04 को अपने वोल्टेज के हिसाब से रखें और वोल्टेज चेक करने के लिए मैं तरीका आपको बताता हूँ। और आपने जो है शिफ्ट का 50 फ्रीक्वेंसी पर जो ब्लिंकिंग कर रहा है तो यहाँ पर आपने शिफ्ट का बटन दबाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 50 फ्रीक्वेंसी पर है और यहाँ पर LED जो ऑन है वो HZ वाली है। ये आपको तसल्ली होगी कि ये फ्रीक्वेंसी पर है। जैसे कि आप मैंने शिफ्ट का बटन एंटर किया तो वोल्टेज हमारे सामने आ गए 608 वोल्ट। यहाँ पर जितने वोल्ट आ रहे हैं PB04 को अपने वोल्टेज के हिसाब से सेट करें। वो कैसे सेट करें वोल्टेज के हिसाब से, उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वो वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं। जब तक वो वीडियो नहीं देखोगे तो PB04 का सेटिंग आप बिल्कुल भी अच्छी तरह नहीं कर सकेंगे। जी दोस्तों, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।